अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए गहराई से समझना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में हम राहु को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन 8 जुलाई 2024 से होने जा रहा है और राहु देव 15 मार्च 2025 तक शनि देव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस नक्षत्र में जब इनका गोचर होगा तो सिंह राशि वाले जातकों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। राहु देव पापी ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं और इनके बारे में कोई अभी तक समझ नहीं पाया। एक रहस्यमयी ग्रह हैं, एक रहस्य हैं। ज्योतिष में अभी तक राहु देव कब क्या स्थिति बनाएंगे कुंडली में और उसके क्या फल देंगे, आप पूर्ण रूप से इस बारे में कथन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु देव एक रहस्य हैं, सीक्रेट हैं। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का यह नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में मीन राशि में होने जा रहा है। राहु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में इनका गोचर हो रहा है और शनि देव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर राहु देव के चीज़ों को समझना पड़ेगा, राहु देव के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु देव के मित्र ग्रह शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं। शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल हैं और सम ग्रह यानी न मित्र है न शत्रु हैं, वह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर राहु देव का अष्टम भाव में गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए निर्भर करेगा उनकी लग्न कुंडली में राहु देव की स्थिति पर, शनि देव की स्थिति पर, क्योंकि शनि देव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में राहु देव गोचर करेंगे। करीब 8 साढ़े 8 माह काफ़ी लंबा टाइम है और इस लंबी अवधि में सिंह राशि वाले जातकों को काफ़ी शुभ और अशुभ फल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर करोड़ों की संख्या में सिंह राशि वाले जातक हैं, तो क्या सभी को शुभ फल मिलेंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल मिलेंगे? नहीं। यह निर्भर करेगा सिंह राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली पर। सिंह राशि वाले जातकों की लग्न में राहु देव की स्थिति क्या है? राहु देव शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के भाव में बैठे हुए हैं। चूँकि ये मिथुन में उच्चस्थ होते हैं तो मिथुन राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, कहीं नीच के तो नहीं हैं धनु राशि में, और शत्रु ग्रहों के साथ नहीं है, अपने मित्र ग्रहों के साथ हैं। और 3, 6, 10, 11 भाव में राहु देव अच्छे फल देते हैं। तो क्या लग्न कुंडली में 3, 6, 10, 11 भाव में गोचर कर रहे हैं और जातक का जन्म आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में हुआ है? यह तीनों नक्षत्र राहु देव के हैं। यदि जातक का जन्म आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो भी राहु देव के शुभ फल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि इसके विपरीत जिन सिंह राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ है, शनि देव की स्थिति ठीक नहीं है, तो वह उपाय करके इस नक्षत्र गोचर फल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि अभी तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको सटीक लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि इस कार्यक्रम का आप पूरा लाभ उठा सकें। और वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप इस नक्षत्र परिवर्तन से लाभ प्राप्त कर सकें। अब सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है, अशुभ भाव है और राहु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। राहु देव की 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी और यह चंद्रमा का घर है और राहु देव की चंद्रमा से नहीं बनती है। सप्तम दृष्टि धन भाव पर रहेगी, ये बुध देव का घर है और राहु बुध के मित्र हैं। और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो इनके शत्रु मंगल देव का घर है। तो यहाँ पर यह भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्र देव की स्थिति क्या है, बुध देव की स्थिति क्या है और मंगल देव की स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर आपको क्या क्या देखना है,
आपको राहु की स्थिति, शनिदेव की स्थिति, क्योंकि इनके नक्षत्र में गोचर होगा, और चंद्रदेव की स्थिति, बुधदेव की स्थिति और मंगलदेव की स्थिति। तो कुल मिला के 5 ग्रहों की स्थिति कुंडली में देखना पड़ेगी। यदि पांचों ग्रह अच्छी स्थिति में हैं तो निश्चित रूप से इस नक्षत्र गोचर फल में राहु के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। अब कुंडली में कितने भाव एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, जिनके कारकों से आपको अशुभ और शुभ फल प्राप्त होंगे। तो जिसमें राहु देव बैठे हैं अष्टम भाव, और इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव 2, और सप्तम दृष्टि धन भाव 3, और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव 4। तो कुंडली के 4 भाव जागृत रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहु देव के शुभ और अशुभ फल इस नक्षत्र गोचर में निर्भर करेंगे जातक की लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। यदि ग्रह कुंडली में शुभ होंगे तो इस नक्षत्र गोचर फल में शुभ फल प्राप्त होंगे, और अशुभ होंगे तो अशुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन उपाय करके उनकी अशुभता को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। अब चूंकि उत्तरा भाद्रपद में गोचर हो रहा है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र है, इसमें जातक को हैप्पीनेस मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। हर तरह से यह नक्षत्र गोचर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति अष्टम भावगत है, जो कि ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो आपको यदि कोई भी धंधा आप, कोई भी व्यापार आप दूर दराज से कर रहे हैं, विदेशों से कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र गोचर में आपको सावधानी रखना पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, कहीं आप नुकसान ना उठा जाएं, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। बेफिजूली यात्राएं भी हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जिस पर अनावश्यक धन व्यय हो सकता है। और इस समय धन भाव पर भी इनकी सप्तम दृष्टि है। तो धन भाव पर सप्तम दृष्टि होने से, चूँकि ये मित्र हैं, तो धन बीच बीच में पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। लेकिन इनकी एक पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है, धन व्यय भाव पर है। तो ये भी देखना कि आप कहीं ऐसी जगह निवेश ना करें जिससे आपको आगे चल के नुकसान हो, आपको धन का अनावश्यक अपव्यय न हो। तो ये आपको थोड़ा मैनेजमेंट प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। और इनकी नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो भूमि भवन के कार्यों में आपको सावधानी रखना है। माता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नए वाहन आदि खरीदने से बचें। कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो उसमें विशेष सजगता रखें। और यह सब तभी करना है जबकि आपकी लग्न कुंडली में राहु देव की, शनि देव की, चंद्र देव की, बुध देव की और मंगल देव की ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। यदि यह ग्रह आपकी लग्न कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपको फिर परेशान होने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय के तौर पर, चूँकि राहु देव और शनि देव के स्वामी भगवान श्री शिव जी है, शंकर जी हैं, उनकी पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। शंकर जी का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार नित्य कर सकते हैं। शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार नित्य कर सकते हैं। और मांस मदिरा का सेवन करने से निश्चित रूप से बचें, क्योंकि शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो ये 8 महीने शनि देव का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। और राहु क्या है? राहु शनावत, राहु शनि के जैसे फल देते हैं। तो यहाँ पर शनि देव का विशेष प्रभाव रहेगा। और शनि देव को मांस मदिरा से बहुत परहेज है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो शनि देव के कृपा पात्र नहीं हो पाते। तो यहाँ पर इन चीज़ों से बचें, शुद्ध सात्विकता रखें, अपना कैरियर कर्म पर फोकस दें, कैरियर देखें, हार्ड वर्क करें। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि अगर अपनी लाइफ में कोई भी परेशानियां हैं तो उन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और कैसे आसान होंगी इस बारे में समझना पड़ता है। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि है और जहाँ ये बैठे हैं, इन सब चीज़ के कारकों से आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, संभल के चलने की ज़रूरत है और उपाय करने की ज़रूरत है। राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः
का 108 बार जाप नित्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और शनिदेव के लिए शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों का राहु देव का नक्षत्र गोचर प्रभाव 2024 उनके लिए शुभ रहेगा, उनके अनुकूल रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।